सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अभी से ही बोल दे रही हूँ, कोई मुझे डिप्रेशन में नहीं समझेगा, ठीक है? मैं थोड़ा-सा ये मफ़लर वग़ैरह लगाई और एकदम ठंड वाला कपड़ा पहनी हुई हूँ, तो मेरे को इस हालत में देख के कोई ऐसा नहीं समझेगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ, ठीक है ना? मेरे को आप लोग मैं बनारस में एक वीडियो बनाया था मैंने, मतलब ऐसी मेरा ऐसा था कि यार कुछ तो जाके बोल दो चैनल पे, सब कमेंट कर रहे हैं लगातार क्योंकि इतने दिन से वीडियो नहीं जा रहा है, तो मैंने मैंने उसी में अपना बोल दिया था। और उस टाइम भाई बनारस ऐसी जगह ही है कि वहाँ पर आदमी बहुत आध्यात्मिक मूड में रहता है भाई। वहाँ पर हर कुछ-कुछ मिनट्स में, मतलब जैसे सब्जी-भाजी बगल से जाती है ना हमारे शहरों में, वैसे वहाँ पर लाशें जाती हैं। मतलब आप बाहर निकले, मतलब एक-आध लाश का दर्शन करके आओगे आप। तो आदमी बहुत एक्सट्रीम आध्यात्मिक स्टेट में चला जाता है। तो वहाँ पे थोड़ा मैं आध्यात्मिक स्टेट में थी, तो आई वाज़ लाइक कि चलो भाई थोड़ी आध्यात्मिक बातें भी कर लेते हैं। तो कुछ लोग मेरे को आके बोल रहे थे, आर यू इन डिप्रेशन? आपके साथ कुछ गलत हुआ है? आप कुछ डिस्टर्ब हो? ऐसे करके बातें बोल रहे थे। तो मैं ना तब से डरी हुई हूँ और मैं 13 तारीख का दिल्ली आई हुई हूँ, लेकिन स्टिल मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, आपके सवालों के आंसर्स होते हैं। स्टिल मैं नहीं बोल पाती हूँ क्योंकि मेरे को चारों तरफ से बस ये लग रहा होता है, साक्षी अभी ठंड का समय है, इतना ठंड झेल के आए हो बनारस से और उत्तर प्रदेश से, और उसके बाद अभी एकदम अच्छे से तैयार हो, फिर उसके बाद पूरे ड्रेस में आओ, क्योंकि दिल्ली में भी ठंड बहुत भयंकर है ना। तो 3-3 लेयर्स स्वेटर्स के और ये सब बिल्कुल, जब तक मेरे को तो पता नहीं क्यों इतनी एक्सट्रीम ठंड लगती है, भगवान जाने मुझे क्या प्रॉब्लम है। गर्मी भी बहुत लगती है, ठंड भी बहुत लगती है, और बरसात भी मेरे को बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी भी मैं भीग जाऊँगी तो मैं पागल हो जाती हूँ एकदम बिल्कुल कि अरे यार मैं भीग गई, मुझे जल्द से जल्द सूखना है। तो ये चीज़ है मेरे में, तो ठीक है, तो मैं अभी थोड़ा सा इस टाइप की उसमें हूँ। कोई भी प्लीज़ मैं अभी मैं सोच रही हूँ मैं ऐसे ही डाल देती हूँ वीडियो, क्योंकि अगर मैं एकदम वेट करूँगी ना, क्या होता है देखो, मैं हर दिन जब भी कोर्ट जाती हूँ तो मैं ड्रेस पहनती हूँ उस टाइम पर उस टाइम पर मैं बहुत ही अलग ज़ोन में रहती हूँ। मतलब मेरे पापा भी ऐसे ही थे, वो भी वकील थे ना जब, वो ऐसे ही थे। जब कोर्ट जाने का टाइम आता था ना, तो उसके 2-3 घंटे पहले उनको किसी से बात करने का मन ही नहीं रहता था। ऐसी मैं भी हूँ। अब जब कोर्ट जाने का टाइम आता है, उस टाइम पर मेरे को बिल्कुल भी ऐसा इच्छा नहीं होती है कि मैं कैमरा ऑन करूँ या कुछ बोलूँ, ठीक है? उसके बाद साथ ही साथ जब कोर्ट से मैं वापस आती हूँ, तब भी मैं एकदम एग्ज़ॉस्टेड रहती हूँ, तब भी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं रिलैक्स करूँ थोड़ा। तो वही कोर्ट के बीच में अगर मुझे टाइम मिला, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, तब तो ठीक है, अदरवाइज़ यही है, जब एकदम मैं रिलैक्स बैठे रहूँगी, लोगों के कमेंट्स पढ़ूँगी, लोगों के ईमेल्स पढ़ूँगी, और उस टाइम पर जब मुझे, या फिर स्टडी कर रही हूँ मैं इसी तरह से अपने घर के लुक में, तो उस टाइम पर जब मैं लॉ की स्टडीज़ वगैरह कर रही होती हूँ, उस टाइम पर जब मेरे को कोई चीज़ आती है दिमाग में, तो मैं उस टाइम पर रिकॉर्ड करती हूँ। अभी मैंने लेटेस्ट में एक वीडियो डाला हुआ है। वो वीडियो मेरा पुराना वीडियो था, बनारस जाने से भी पहले का, मतलब वो नवंबर मंथ में मैंने उसको रिकॉर्ड किया हुआ था। वो वीडियो मैंने डाला है, तो उस टाइम पर मैं बहुत एक्सट्रीम गुस्से में, छोटी-छोटी सी जो एक चीज़ होती थी ना, वो मेरे को बहुत दिल पे लगती थी बहुत ज़्यादा। तो उसमें ना किसी वकील को मैंने सुना था कि अरे क्रिमिनल हो, दाऊद इब्राहिम हो, चाहे कितनी भी बड़ा क्रिमिनल हो, लेकिन हमको तो भई ये केस लड़ना ही है पूरी शिद्दत से, और हम तो भाई मजबूर हैं। तो उसमें मेरे को बहुत गुस्सा आया था कि मजबूर तो नहीं हो तुम, तुमको बड़ा मज़ा आता है दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों का केस लड़ने में। तो उसमें मैंने गुस्से-गुस्से में मैंने जो भी रिकॉर्ड किया था, मैंने वही वाला वीडियो अभी लेटेस्ट में डाला है, आप लोग देखिएगा। इस वीडियो से पहले का होगा, तो जिसमें मैंने न्याय के खिलाफ लड़ने वाले वकील ऐसे करके उसका थंबनेल होगा। तो वो वाला वीडियो आप देखिएगा, उसमें मैं बहुत एंगर में हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मतलब क्योंकि मेरे को बस वही, वो निर्भया के जो अपोज़िट में था ना जो एडवोकेट, वही याद आता है मेरे को कि किस तरह से, मतलब ऐसा लग रहा था तन मन धन से लग के बेचारा काम कर रहा है। निर्भया के जो आरोपी हैं, वो आरोपियों का चाचा-भांचा है। इतना मतलब पर्सनली जाकर वो बंदा उसका केस लड़ रहा था, तो मेरे को गुस्सा आता है। मेरे को ये लगता है एडमिट करो ना यार तुम लोग सच्चाई, कि तुम लोग पापी हो। तो वो चीज़ मुझे बहुत बुरा लगता है कि मतलब ठीक है यार, चलो ठीक है, कानून, बार काउंसिल सारे लोगों ने अलाउ किया हुआ है कि बिल्कुल एकदम बिल्कुल शान से आप क्रिमिनल्स का मामला लो, ठीक है? और जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक किसी को आप क्रिमिनल बोल नहीं सकते। ठीक है भाई, वो एक सिस्टम बनाया गया, दैट इज़ अनदर थिंग, पर तुम्हारी अंतरात्मा खुद भी जानती है कि कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, ठीक है? दूसरी चीज़ कि आप कहीं न कहीं, मतलब पूरी शिद्दत से ये जानते हुए भी कि आपका क्लाइंट कितना बड़ा दुष्ट है, चुट्टा है, ठीक है? उसके बावजूद भी आप इतनी शिद्दत से काम करते हो, बिल्कुल पर्सनल हो जाते हो उसको लेकर, ठीक है? वो पर्सनल होना मुझे पसंद नहीं आता, बिल्कुल पसंद नहीं आता कि आप पर्सनल हो गए हो। जैसे कि निर्भया के जो आरोपी थे, उस उनके वकील पर्सनल हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बाप-दादा हैं भाई, उनको पर्सनली बड़ी परेशानी हो रही थी कि अरे ठीक है, रेप किए, किए, लेकिन अब लड़की 9 बजे रात को निकलेगी तो भैया तो
लड़के लोग तो करेंगे ना यार, लड़के लोग का तो जन्म सिद्ध अधिकार है ये सब करना। तो वो चीज़ हम मेरा खून खौला देती है कि मतलब जो न्याय दिलाने की बात कर रहा है, ठीक है, वही अन्यायी है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें, वही फ्रस्ट्रेशन मेरी उस वीडियो में निकली है। तो कुछ लोग आके बोल रहे थे मैडम अभी अचानक से 2 वीडियो उन लोगों ने आध्यात्मिक वाला, मेरा थोड़ा-सा अध्यात्म को साथ में लेके चलने वाला, वकालत वाला मेरा माइंडसेट देखा, और फिर अचानक से फिर से मैं चंडी वाला रूप दिखा दी। तो उसमें थोड़ा-सा उन लोग घबरा गए कि भाई क्या हो गया? कुछ लोगों ने अजीबो-गरीब कमेंट्स किए। तो अभी ना कुछ-कुछ वीडियोज़ मेरे पेंडिंग हैं, 2 वीडियो बस पेंडिंग है नवंबर तक के। उसमें भी थोड़ा-सा मेरा दिखेगा, बट अब मुझ में बहुत डेवलपमेंट आया है लिटरली। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी बात को कहा जाए कामली भी रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। पहले मुझे लगता था कि मुझे हर जगह रानी लक्ष्मीबाई बनने की ज़रूरत है, बट मुझे ऐसा लगता है कि देखो, कभी-कभार काली माता आना समझ आता है, लेकिन ऑल द टाइम आप अगर इतने ज़्यादा एक्सट्रीम में रहते हो, तो आप अपने आप को पहले जलाते हो, फिर दूसरों को जलाते हो। तो थोड़ी-सी मुझे ये चीज़ें समझ में आई हैं। एंड ठीक है, फ़ाइन, इट्स फ़ाइन। अब मैं आप लोगों को सबसे पहली चीज़ तो ये समझाना चाहूँगी कि मेरे को कुछ लोग आके बोलते हैं, मैडम आप तो सिर्फ़ भगवान, अरे मैं सिर्फ़ भगवान-भगवान नहीं कर रही हूँ मेरे माई-बाप, मैं सिर्फ़ भगवान-भगवान नहीं कर रही हूँ। और कुछ लोग बोलते हैं, या तो सिर्फ़ कानून-कानून। मेरे हर वीडियो में ना मतलब एक्सट्रीम पे ले लेते हैं लोग, शायद मैं भी पहले एक्सट्रीम रही होंगी, इस वजह से ऐसा लेते हैं लोग कि या तो सिर्फ़ भगवान भगवान करेंगे, या तो सिर्फ़ कानूने कानून करेंगे, या तो सिर्फ़ सरकारें सरकार करेंगे, या तो सिर्फ़ पैसे पैसा करेंगे, या तो सिर्फ़ अच्छे ही बन जाएँगे, ठीक है? कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल बैठ गया हूँ शांत। देखो, भगवद गीता, मैं भगवद गीता दिखा भी रही हूँ आप लोगों को। ये देख रहे हो? ये भगवद गीता भी मैं रखी हूँ। भगवद गीता मैं पूरा पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन मैं सुनते रहती हूँ, मतलब बहुत सारे ऐसे चैनल्स और वो सब मैंने रखा हुआ है, जिससे कि मेरे को भगवद गीता का सार समझ में आता है। भगवद गीता में एक लाइन कृष्ण जी ने कहा है कि आपको सब कुछ साथ में लेके चलना पड़ता है। अध्यात्म भी, कर्म भी, विश्वास, सब कुछ साथ में, हर चीज़ का बैलेंस। ये प्रकृति एक लाइन सुना होगा आप लोगों ने कि प्रकृति बैलेंस मांगती है, बैलेंस। इवन हमारा शरीर भी, उसमें भी अगर किसी चीज़ की कोई भी कमी हुई तो हमारा पूरा बॉडी गड़बड़ हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। उसी तरीके से कोई भी आप उद्देश्य अपने लाइफ का पूरा करना चाहते हो, उसमें सारी चीज़ों का सार चाहिए, बैलेंस चाहिए। अब एकदम ही भगवान भगवान करने लग जाओगे, तब भी भगवान भाग जाएंगे अपना झोला लेके कि भैया ये तो पागल आदमी है, कर्म कर ही नहीं रहा है, बस बात ही कर रहा है मेरे से। और अगर आप सिर्फ कर्म ही कर्म कर रहे हो, लेकिन भगवान से आपको कोई लेना देना नहीं, उस महाशक्ति से आपका कोई ताल्लुकात नहीं, तो भी आप डिस्टर्ब हो जाओगे। इसलिए बैलेंस सीखो। मैं बैलेंस की बात कर रही हूँ। अल्टीमेटली मेरा उद्देश्य आप लोगों को बैलेंस सिखाना है। मेरे को आप सब रूप में देखोगे, सब रूप में। वो 9 देवियाँ होती हैं ना, बैलेंस ठीक है, सारे रूप में देख लोगे मेरे को। काली भी देख लोगे मेरे को, दुर्गा भी देख लोगे, सरस्वती भी देख लोगे लक्ष्मी भी देख लोगे। लक्ष्मी लक्ष्मी वाला कब कि भैया जहाँ पर पैसा देना है, मैं मेहनत कर रही हूँ तो पैसा दे के जाओ। इधर मैं क्या कहूँगी, भीख मांगूंगी, इधर कटोरा लेके क्या? तो मेरे को मेरा मेहनत का पैसा भी पकड़ा के जाओ। मेरे घर वाले भी हैं, मेरी मम्मी है, पापा हैं, भाई बहन है, सब मेरे से छोटे ही हैं बेचारे। तो भाई पैसा तो हर किसी को चाहिए ना, अच्छे इंसान को भी चाहिए, बुरे इंसान को भी चाहिए। तो मेरा पैसा मत लेके जाओ, मेरे मेहनत का पैसा मत लेके चले जाओ। तो वहाँ पर फिर लक्ष्मी माता वाला मोड आ जाता है कि ऐसे कैसे भैया, ठीक है। तो यही ओवरऑल मैं चीज़ें बोल रही हूँ, बैलेंस रखो। जब जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है, जब आप देखो कि कर्म कर लिए हो आप अपनी तरफ से और अब कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, कभी कभी होता है ना लाइफ में कि यार मैंने सब कुछ कर लिया यार, बेस्ट एडवोकेट्स हायर कर लिए, इतने सालों से केस लड़ा, सब लड़ा, कुछ नहीं हो रहा है, इन बंदों के साथ मैंने मीडिएशन करने की भी ट्राई किया, नहीं हो रहा है, देन आफ्टर गो टू द गॉड, जिसको हम सरेंडर बोलते हैं। जस्ट गो टू द गॉड, जस्ट सरेंडर योर सेल्फ, एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द मोमेंट व्हेन गॉड सेज यू दैट बच्चा अभी तुम्हारा हो गया, तुमको जितना करना था तुमने कर लिया, नाउ दिस इज़ माई टर्न, प्लीज़ मेरे को दे दो, मैं हैंडल करता हूँ। और सच में अगर आप सरेंडर मोड में जाओगे ना, उसके बाद यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट, आई एम टेलिंग यू। सो और हमेशा अपना कुछ भी काम कर रहे हो उसमें भगवान को साथ में लेके चलो। साथ में लेके चलो मतलब कि काम कर रहा हूँ, अभी आपको इसमें अपना आशीर्वाद देना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करके बैलेंस में चलना है ना, एकदम एक्सट्रीम नहीं हो जाना है। तो हर चीज़ का बैलेंस रखो।
हर चीज़ का, साइंस का बैलेंस रखो, अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस रखो। जितने भी बड़े लोगों को देखा होगा आप लोगों ने, बड़ी हस्तियों को, वो हर चीज़ का बैलेंस रखते हैं। साइंस, स्पिरिचुअलिटी, कर्म, तीनों, तीनों का बैलेंस रख के चलते हैं वो। अपनी खुद की जो अपनी जो सेल्फ आवाज़ है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ है, उसको भी सुनना है। कई बार आप अगर एक्सट्रीम पे चले जाते हो ना स्पिरिचुअलिटी में, तो आपको बहुत सारे लोग गलत रास्ता भी दिखा देते हैं। मेरे को आज कोई बाबा टाबा मेरे को नहीं घुमा सकता, कोई नहीं घुमा सकता, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे थे आप बेवकूफ़, अरे यार मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगी मुझे पता है। मैं पता है कैसे करती हूँ। लोग क्या सोचते हैं, मंदिरों में जाके सारी चीज़ें समेट लो। मैं क्या करती हूँ, स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाकर चुनती हूँ, चुन चुन के वहाँ पर जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, चुन चुन के मैं अपने झोली में भर लेती हूँ। और जो ख़राब ख़राब चीज़ें हैं उसको मैं बोलती हूँ, बोले बाबा अब आप देख लेना, ठीक है, ये आपके डिपार्टमेंट का है, अभी आप देख लेना, ये गड़बड़ है, ये लोगों का नुकसान करेगा। अब वहाँ पर काशी में भी गई थी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी मैंने देखी, बहुत सारी ख़राब चीज़ें भी देखी यार। मैंने बोला यार यहाँ धर्म के नाम पे तो कुछ भी हो रहा है। जैसे वीआईपी एंट्री, मैं तो सच में, मैंने अपने आप से उस दिन वादा किया, वहीं घाट के पास ही थी मैंने वादा किया कि बोले बाबा चाहे मैं कितनी भी अमीर हो जाऊँ, कुछ भी हो जाऊँ, बहुत जब तक इमरजेंसी नहीं आ जाएगी ना मेरे को, तब तक मैं वीआईपी एंट्री वाला मैं कभी भी यूज़ नहीं करूँगी। अगर मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम है ना, मैं लोगों की भीड़ में खड़े होकर वेट करूँगी कि मेरा भी टर्न आए। वीआईपी एंट्री जो अननेसेसरी लोग लेते हैं ना, बहुत गलत बात है। आप कहीं ना कहीं इसके ज़रिए ये दिखाते हो कि आप कितने ताकतवर हो, और वो जो बेचारे हैं डिवोटीज़ अदर, वो कितने कमज़ोर हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी अर्जेंसी आपको कहीं निकलना है तो आपको आशीर्वाद लेना है, आप जल्दी-जल्दी में चले गए, और वो भी वो अर्जेंसी आपकी किसी सोशल वर्क को लेकर होनी चाहिए कि कोई सोशल वर्क है, जनता का काम है, उसी के लिए मुझे जाना है, तो उसमें आप थोड़ा वीआईपी ले लिए तो समझ आता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कई बार वीआईपी एंट्री लेते हैं, समझ आता है यार वो बंदा क्या करेगा बेचारा, क्योंकि उसको पूरा देश चलाना है। तो उसी तरीके से अगर ऐसा कुछ अर्जेंसी है तब ठीक है, अदरवाइज़ अवॉइड करो वीआईपी एंट्री। और भी बहुत सारी गलत चीज़ें थी जो मैंने काशी में देखी, तो मैंने उसको कभी नहीं उसको अपना इंस्पिरेशन बनाया। मैं उन्हीं चीज़ों को चुनी, उन्हीं चीज़ों को काशी में ली, जो चीज़ें अच्छी हैं, जो आपको सही रास्ता दिखाएँगी, जो सही जगह पर लेकर जाएँगी, ठीक है? तो स्पिरिचुअलिटी में भी आपको बहुत बार फ़िल्टर करके चीज़ों को लेना पड़ता है, अपना खुद का कॉन्शियसनेस, अपनी खुद की सद्बुद्धि को यूज़ करते हुए, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। होप सो आपको मेरी बात का जो एक्चुअल मीनिंग है, जो एक्चुअल इंटेंट है, वो समझ आया होगा।